जितना समर्पण भाव भक्त का, शिष्य का गुरु के प्रति रहता है, उतना ही आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे तक मंजिल तक पहुंच पाते हैं, आप नारायण के करीब लग पाते हैं। बापूजी ने लाखों करोड़ों साधकों को एक ऐसे रास्ता दिया, सनातन धर्म की तरफ उनको अग्रसर किया है, आपके धर्म परिवर्तन को रोका है। जहाँ तक आपकी इंटेलिजेंस कुछ एजेंसियां नहीं रोक पाई, जहाँ तक आपके पॉलिटिशियन उसमें ज़्यादा गहराई से वर्क नहीं कर पाए, बहुत संस्थाएं हैं जिनको कानों भनक नहीं हुई। ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने देश के कोने कोने में धर्म परिवर्तन रोका है। संन्यास का अर्थ तात्विक यही है कि आप बाह्य जगत में रहते हुए भी आंतरिक अंदरूनी भाव से विषयों से दूरी बना करके रखिए, उसका आसक्ति का त्याग रखिए, मोह का त्याग रखिए, तो वास्तविक रूप में किसी भी भाव में लिप्त नहीं रहना ही संन्यास है। जी, ये आपकी डिग्री बहुत सारी है, तो आप उस डिग्री का इसमें क्या उपयोग कर पाते हैं आप जो है समाज में? शिक्षा तो डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग, हम इसको एक मैमल की कैटेगरी में कह सकते हैं कि हम एक मैमल से हम भी एक पशु की श्रेणी में ही आते हैं साइंस की अगर भाषा में बात करें, परंतु ये एक ऐसा मैमल है जो शिक्षा के माध्यम से आपका स्पेस से लेकर के और माँ धरती से लेकर पाताल तक वो व्यक्ति जो है आज जा रहा है। जी। तो मेरा एजुकेशन का जो टाइम पीरियड रहा वो ज़्यादा लंबा तो नहीं कहूँगी, बट फिर भी सामान्य रूप से माता पिता के आशीर्वाद से तो करीबन 10 से 12 डिग्रियाँ मैंने जो है शिक्षा में ग्रहण की है। मेरा ट्रिपल MSc रहा है, M.Ed B.Ed रहा है और डबल PhD मैंने किया है। अभी संन्यास में ABCD सीख रहे हैं, तो दिस इज़ द न्यू वन थिंग। सो यही है कि शिक्षा आपको कहीं ना कहीं विनम्र बनाती है, शिक्षा कहीं ना कहीं आपको सहज बनाती है, शिक्षा का भाव आपको सरल बनाता है, शिक्षा आपको आगे श्रेष्ठता की तरफ लेकर के जाती है। शिक्षा से आप स्वयं को समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई वॉज अ प्रोफेसर, या मैं कहूँ आई वॉज इन गुड जॉब, पहले क्या रहे हैं वो एक भौतिक जगत का भरण पोषण का एक माध्यम है। आध्यात्मिक जगत में जब आप जाओगे तो मैं समझती हूँ कि शायद इसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता, परंतु फिर भी मैं पुनः से कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जियोलॉजी से या बायोकेमिस्ट्री से मैंने MSc किया जी, B.Ed M.Ed मेरा रहा, PhD मैंने किया, तो PhD या मेरा जियोलॉजी डिपार्टमेंट, मेरा बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगी इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम शिक्षा बारंबार किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन सेल्स हैं, हमारा जो बॉडी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो पैरेलल हमारे ब्रेन की जिसको हम IQ लेवल कह सकते हैं, अपनी भाषा में विवेक कह सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कह सकते हैं, बुद्धि का प्रखर होना कह सकते हैं। तो उन चीज़ों से जब हम शिक्षा के पड़ाव से निकलते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर उसको पास करते हैं, फिर आगे लीड करते हैं, तो भौतिक जगत में भरण पोषण कहूँगी, बट आध्यात्मिक जगत में वो एक बहुत इंटरनल सुपर पावर है। वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, वो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। तो आत्मा की जब आप राह पर चलेंगे, नारायण की जब आप तरफ चलेंगे, तो इस लाइन की भी अपनी एक स्टडी है। तो आप भौतिक जगत में भले कितनी डिग्री आपने ग्रहण की हो, बट यहाँ पे आपको वही क ख ग से स्टार्ट करना पड़ेगा। पूज्य संत आसाराम जी बापू जी अपने शिविर लगाते हैं जी। शिविर में उन्होंने लोगों को कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए संप्रेषण शक्ति का जो है शक्तिपात करते हैं, उससे हजारों लोगों की कुंडली शक्ति जागृत हो गई, उनका स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाता है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि तुरंत किसी महापुरुष के सानिध्य में जाने से भी अपनी स्पिरिचुअलिटी न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं? क्या करना है इसमें? हाँ बिल्कुल बढ़ते, बिना गुरु के तो ज्ञान ही नहीं है जी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना फिर ध्यान कहाँ, ध्यान बिना फिर भक्ति कैसी, बिन भक्ति भगवान कहाँ जी। तो कोई भी आप विषय में जब आप जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो बिना गुरु के तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। बापूजी ने लाखों करोड़ों साधकों को एक ऐसे रास्ता दिया है, सनातन धर्म की तरफ उनको अग्रसर किया है,
आपके धर्म परिवर्तन को जहाँ तक हमने सुना है कि काफ़ी हद तक उन्होंने उसको रोका है, जहाँ तक आपकी इंटेलिजेंस कुछ एजेंसियाँ नहीं रोक पाई, जहाँ तक आपके पॉलिटिशियन उसमें ज़्यादा गहराई से वर्क नहीं कर पाए, बहुत संस्थाएं हैं जिनको कानों कानों भनक नहीं हुई, उन्होंने और अपने माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, अपने साधकों की एक विशाल कहूँगी मैं, जैसे भगवान राम जी के संग में वानर सेना हुई, ऐसे ही साधकों की जो टोली होती है, क्योंकि संत का जो आधार है, जो पाँव है, वो उसके साधक होता है जी। तो उनके माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने देश के कोने कोने में धर्म परिवर्तन के जो कई हद तक रोका है और रोक ही रहे हैं आज भी, भले वो एक कानूनी व्यवस्था में बैठे हैं, परंतु सब सामाजिक कार्य को निर्विघ्न रूप से कर रहे हैं वो आज भी। वैसे देखा जाए तो जो पाश्चात्य संस्कृति की जो आंधी चल आ रही थी, जैसे वैलेंटाइन डे है, क्रिसमस डे है, ऐसी बहुत सारी आंधियां थी, उसमें संत आसाराम जी बापू काफी हद तक रोकने में कामयाब हुए। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है समाज में संतों का जो योगदान रहता है कि वह हम अपनी संस्कृति को, हम अपने कल्चर को जीवित रख सकें। हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, अब आप देखिएगा, अभी भी फिर भी मैं कहूँगी कुछ ट्रेंड तो अभी भी बाकी है। और जो केक को काटने वाला जो तरीका है, ये पाश्चात्य ही संपत्ति आपकी वो थॉट्स हैं जी। और माता पिता के प्रति जो जागरूक भाव ला गया है, तुलसी दिवस जो मनाया जाने लगा है अभी, और क्रिसमस डे को जो है अल्टरनेट आपका तुलसी दिवस दिया, बापू जी ने दिया, और वैलेंटाइन डे को आपने एक मातृ पितृ दिवस के रूप में। तो बहुत सी ये चीजें ऐसी है कि जो हम जड़ से जुड़ के कर सकते हैं। आप मात्र प्रवचन दे करके हम मात्र इस तरीके से रूप में आना, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन का उद्गम स्तोत्र नहीं है जी। अगर हम धरातल पे आकर के काम करते हैं, बच्चों की या बड़ों की भावनाओं को जड़ से अगर पकड़ते हैं, तो डेफिनेटली चेंज होता है जी। आपको क्या लगता है, बापू जी ने जो सामाजिक बदलाव लाने के लिए इतने बड़े कार्य किए, अपने भक्तों को लेकर के धर्म परिवर्तन को रोका, तो आपको क्या लगता है उनको फंसाने के लिए कुछ विरोधी शक्तियों ने काम किया होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें समाज के पहलू है, सबसे मेन तो स्तंभ आपका इसमें, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, मीडिया भी रहता है जी। और उसकी तय में सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, और जो हमारा प्रशासन प्रणाली है, तो सबसे पहले तो यही है, हमारे संविधान के ऊपर हम सबको विश्वास होना चाहिए, अपने प्रशासन पर विश्वास है। किसी षड्यंत्र के तहत अगर कोई भी संत को, साधु को, आप, मैं कहूँगी ना, फिर तरले आ तो रही है जी। अगर फिर वही चीजें रहती है, साधु संतों को इस तरीके से नाजायज रूप में या बिना प्रूफ के या बिना किसी कार्य व्यवस्थाओं को, एक बहुत बड़ी हस्ती को, संत को किसी भी डायमेंशन में चेंज करना, और उसको एक आजकल लड़की का केस बड़ा ऐसा है, बहुत आसान तरीके से लग जाता है, क्योंकि मसला क्या होता है वो हम लोग इंटरनल नहीं जानते हैं, क्यों उनके माइंड में क्या प्रॉपर्टी का मैटर रहता है, कुछ और मैटर रहता है। तो क्लियर जब तक कुछ चीजें नहीं होती हैं। नहीं, यहाँ तो क्लियर ही था। जैसे देखिए, लक्ष्मणानंद जी को इन्होंने बोटी बोटी काट के रख दिया, असीमानंद जी को कर दिया, प्रज्ञा ठाकुर को जो है कि अब बोले कि ये निर्दोष है, लेकिन इनका जो समय काल इतना चला गया वो कौन दे सकता है? लेकिन इसके पीछे थॉट उनका एक नैरेटिव था कि इनको बदनाम करके हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, संतों के प्रति लोगों की श्रद्धा को कम कर दिया जाए। तो ईसाइयत के रोकने के लिए जो लोग काम करते हैं, इनको सीधा उनको अटैक करते हैं। आपको नहीं लगता कि बापू जी को सीधा अटैक किया गया है इस चीज को? हम वही कह रहे हैं ना कि भावना को, जैसे अभी आपने बताया कि ये एक आस्था को खत्म करने का प्रयास है जी। उनके पीछे कई रीजन है, एक रीजन नहीं है। जैसे आपके इधर से मैं कहूँगी, अगर हमारे महाराज जी की तरफ से बहुत ज्यादा एक जमीनी स्तर पर काम हुआ धर्म परिवर्तन को रोकने का, पाश्चात्य संपदा को खत्म करने का, पाश्चात्य कल्चर को। तो वो जो ट्रेडिशन उन्होंने अपने भक्तों में आने से रोका है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं। चाहे अब सरकार में कहूंगी, हमारी करंट नहीं, सिर्फ अपने भक्तों में ही नहीं, पूरे देश विदेश में भी इन्होंने इस चीज को ले आया जी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि उसमें उसी रूप से उन्होंने लिया ना, उजागर किया जी। तो वही भी क्या है, संत कहीं ना कहीं टारगेट हो जाता है फिर उस हिसाब से जी।
वो जितना आपको एक अच्छे लेवल का कार्य करता है, या हमारे सनातन को, धर्म को ऊंचा ले जाने के लिए कार्य करते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, समाज के लिए विचार करते हैं, बच्चों के लिए विचार करते हैं, बेटों के लिए, वृद्धों के लिए जो विचार किया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने, बापू जी ने बहुत सारा कार्य किया। और शिक्षा तो मैं कहूँगी, आई थिंक ऐसा कोई भी सिटी नहीं होगा जहाँ इनके शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, आश्रम व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी। हर असहाय व्यक्ति को सेवा देने का उनका कार्य रहा है, इतने वर्षों से रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, सरकार को भी, और हम कहते हैं कि जो केस कुछ चीजें प्रूफ ही नहीं होती हैं और उनको भी मुद्दा बना कर बैठाया जाए, तो इन 15 सालों का हिसाब कौन देगा? करीबन करीबन आई थिंक 12 साल या 13 साल हो गया होगा। तो वो अमूल्य वक्त लौट करके नहीं आ सकता, उसकी भरपाई तो की नहीं जा सकती है। और अभी भी अगर सुधर जाए और अभी भी कुछ इसमें अच्छा रिजल्ट सुनने को मिले, और तो भी कहीं सोचा जा सकता है कि चलो कम से कम एक अवस्था में आकर के हमारी सरकार, हमारा प्रशासन और संतों के कार्य को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। तो मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि उसमें जल्दी से जल्दी हमें एक अच्छा जो है समाचार सुनने को मिले। अच्छा, लोगों को एक संदेश दीजिए कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी दिनचर्या को चलाते हुए, अपने को धर्ममय बनाते हुए स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को एक अच्छा पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए और स्वयं के उच्च स्तर पर जाने के लिए, तो हर व्यक्ति का मेन है कि वो पहले स्वयं को सुधारे। बाह्य जगत को तो हम तब सुधारेंगे जब हमारा खुद का टाइम टेबल एक मैनेजेबल हो, कि हमारा क्या मॉर्निंग टाइमिंग है, क्या हमारा फिर दिन का समय है, हम अपने 24 घंटे को हमने कितने टाइम में डिवाइड किया हुआ है उसको, उसके जोन होते हैं अलग अलग। संत के अगर टाइम शेड्यूल की बात करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और गृहस्थ व्यक्ति की जो समय प्रणाली रहती है, जो लाइफस्टाइल रहता है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। बट इतनी भागदौड़ में भी, और आपको कमाई भी करनी है, आपको जॉब भी करना है, क्योंकि बच्चों के लिए घर गृहस्थी में जीवन में चलाना है, तो सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए भी आपको ईश्वर के लिए समय निकालना ना भूलें। उसका टाइम, हम कहते हैं कि आई एम एट अ पोस्ट की वेयर आई हैव नो टाइम। जी, यही बोलते हैं लोग किस नहीं है भैया समय। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको समय इतना है जितना हम जैसों को नहीं है। जी। आप मॉर्निंग में ऑफिस के लिए जाते हो, ऑफिस में जितना टाइम आप व्हीकल में बैठे हो या किसी भी आप गाड़ी में जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आपके बिल्कुल घर के बाहर भी वो है। अगर घर के बाहर भी अगर आपका ऑफिस है या आपके अंदर घर के अंदर ही बिजनेस है, ऑन दैट टाइम भी आप परमात्मा के लिए समय निकालना चाहो तो निकल जाएगा, और नहीं निकालना है कि उसके लिए तो बहाने ही बहुत है। आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है, आप जब इवनिंग में आते हो, आप शाम को 5 मिनट बैठने का नियम लीजिए, और 5 मिनट में आप पूरे अपने दिन की जो आपने किया है उसके बारे में विचार कीजिए मात्र। तो महात्मा बुद्ध जी के कई विचार आप सुने होंगे कि आप स्वयं की यात्रा की तरफ अग्रसर हो, बाह्य सांसारिक यात्रा को आप बहुत फटाफट क्विकली पिक कर जाएंगे आप, तो जगत में आप फंसेंगे नहीं। तो जगत में फंसने से बाहर निकलना है तो पहले स्वयं की यात्रा की तरफ दौड़ना है। तो कम से कम आप स्वयं को ज्यादा समय नहीं दे सकते तो 15 मिनट कम से कम नारायण के लिए एक बार बैठ जाए। विचार अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, डजंट मीन आप ध्यान लगा पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जप नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक संकल्प ले लीजिए कि जैसे मैं भोजन की थाली पर बैठता हूँ ऐसे ही मेरा एक आत्मा का भोजन है, वो मुझे देना है। तो वो बैठिए, आप बस बैठना है। तो देखिएगा 1 मंथ 2 मंथ के बाद आपके अंदर बहुत चेंज मिलेगा। जी जी बिल्कुल।